प्लान के लिए आप क्या करो, यहाँ से ले लो पॉलीसॉलिड, सही रहेगा। और इसकी हाइट ले लेते हैं कितनी, 120 इंच, ठीक है। और विड्थ ले लेते हैं इसकी 9, और टॉप में जा करके बना दें। दिख रहा है भाई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, स्क्रीन आ रही है ढंग से? तो समथिंग अराउंड इसकी ले लेते हैं बाउंड्री हम कितनी, 360, 360 ले लेते हैं, यानी कि 30 फीट के आसपास हो जाएगा। और ये आपका ये भी आप ले ले तो यहाँ से 48, इस तरह से आपने इसको बना दिया 360 और सी एंटर, यानी कि इसको क्लोज कर देते हैं। आगे भाई देखो हो गया। अब इसमें आपने यहाँ से इसको पॉलीसॉर्डेड ले करके 2 रूम बना दिया आपने, इसके सेंटर से ले लिए, ठीक है। और फिर आपने इसका यहाँ से लिया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये आपका इस तरह से हो गया। और फिर इसको इसके मिड पॉइंट से आपने, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस तरह से बनाने में? इसको सब बना सकते हैं? यस सर। लेकिन ये ऊपर नीचे हो गए थोड़े से, है ना? चलो ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। उसके फेस से आ गया वो लगता है। यस। जैसे टॉप व्यू में जाते हैं और इसका 2D वाइड फ्रेम ले लेते हैं, तब सही आएगा। यस। ठीक है भाई। अब जैसे कि ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इनको यूनियन कर देते हैं सबको। अब देखो, अब इसको सॉलिड में देखो, सही है? अभी ऊपर आ गई। अब इसको नीचे की तरफ मूव करा दो। इसको भी, इसको भी और इसको भी नीचे की तरफ 120, सही है? ठीक है भाई। अब नीचे इसके एक प्लेन बनाना है आपको फ्लोर की तरह। तो आप सरफेस में जाएंगे, यहाँ से एक प्लेन लिया और इसको इस तरह से नीचे बना दिया। अगर आप देख रहे हैं ये शायद छत भी बन सकती है। हाँ, छत बन गई इसकी, कोई बात नहीं। इसको फिर से सिलेक्ट करके नीचे की तरफ कितने पे करते हैं, 120 पे मूव करा देते हैं इसको।
120। सही। अब देखो सबसे पहले इसमें काम क्या आता है आपको, मटेरियल लगाना। क्या काम आता है? मटेरियल। ये तो आप बना ही सकते थे, ये तो अब तक मैंने आपको बताया ही है। तो विजुलाइज में सबसे पहले आपका यहाँ पे देखो ये मटेरियल का ऑप्शन आता है इसमें। तो आप यहाँ से मटेरियल ब्राउज करेंगे। क्या करेंगे? मटेरियल ब्राउज करेंगे और आप देखेंगे कि राइट साइड में हमारे इतने सारे मटेरियल ओपन होके आ गए, है ना? आ गए कि नहीं? अब यहाँ से आपने कोई सा भी एक वो ले लिया मटेरियल। कौन सा ले लें भाई बताओ? और इसको विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर दे जिससे कि आपको बड़ा बड़ा दिख जाए। ठीक है, कौन सा ले लें बताओ? अब जैसे कि आपका पेंट का ऑप्शन है, तो पेंट में से ये पिंक कलर लेके यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ दें। तो आप देख रहे होंगे ये रियलिस्टिक में आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको रियलिस्टिक में करके तो देखो पिंक कलर से आ गया आपका, है कि नहीं? लेकिन ये आपकी पूरी वॉल पे आ गया। अब आप चाहते हो कि भाई मैं इसका अलग अलग कलर करूं हर एक फेस पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से कंट्रोल दबा करके इसको सिलेक्ट कर सकते हो। देखो ऐसे, तो उससे क्या होगा, हर एक फेस पे आपका अलग कलर इस पे अप्लाई करा सकते हो, हर एक कलर पे, हर फेस पे। ये देखो, ये देखिए हो रहा है कि नहीं यार आपका? यस सर, क्या यस? हो रहा है सर। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहे हैं, विजिबल है? यस सर। सिर्फ ये किसकी वजह से हो रहा है आपका? ये आपके हो रहा है कंट्रोल दबा करके डिफरेंट डिफरेंट आप उसे यूज कर सकते हो। अच्छा, इसमें आपका टेक्सचर नहीं आ रहा है, मतलब टेक्सचर वाला आपने यहाँ से चूज किया ही नहीं है, तो फिनिश ले लो। फिनिश में आपका है फ्लोरिंग, देखते हैं। फ्लोरिंग में जैसे कि ये वुड वाला है आपका, और इसको लो और फ्लोर पे जाकर के लगा दो आप। इधर से इस फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको ड्रैग किया। ठीक है, लग गया आपका? तो देखो आपका इसमें वुड वाला टेक्सचर आ रहा है आपको, वुड जैसा फिनिश आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखिए, यस और नो? यस। बोल यस और नो। अब दोबारा से जैसे इसमें दूसरा लगा दो, तो ये देखो इस तरह से वुडिंग वाला आएगा इस पे, है? इसको लगा दो तो देखिए ये आ गया टेक्सचर वुड जैसा, आपको देख रहे होंगे, अब हाईलाइट हो रहा होगा आपको, है ना? तो ये मटेरियल के टेक्सचर की वजह से आप इसमें कर सकते हो। अब जैसे वॉल पे भी लगाना है इसमें से कोई सा भी, तो कंट्रोल दबाओ और इस वॉल पे लगा दो इसको। देखो आ गया। इस वॉल पे ये लगाना है, इस पे ये आ गया। इस वॉल के फेस पे आपको ये लगाना है, देखिए ये आ सीन गया। रुक रुक के आ रही है सर। अच्छा, कंट्रोल दबा करके आप ड्रैग करके उसके ऊपर जाकर के छोड़ देंगे। ठीक है सर। ये होता है आपका क्या, इस पे मेटेलिक इस तरह से पेंट लगाना, या फिर उस पे कोई भी टेक्सचर लगाना उसके ऊपर। किसी भी ऑब्जेक्ट पे ले जाकर के आप उसको टेक्सचर चेंज कर सकते हो उसके। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें सन स्टेटस ऑन करो आप। ठीक है, सन स्टेटस आपने ऑन किया तो आप इसका और इसकी फुल शैडो ऑन कर दो यहाँ से। तो आपने एक चीज गौर किया इसका, ग्राउंड शैडो, इसकी शैडो अभी आपको विजिबल नहीं है ना?
नो सर। ये दिखाते हैं इसकी विजिबल। और यहाँ से कंस्ट्रेंट लेते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये तो चूज कर लिया, और शेडो, ग्राउंड शेडो यूज करते हैं इसमें। तो अभी इसकी ग्राउंड आपको शेडो विजिबल नहीं है, और क्यों नहीं है वो भी हम देखते हैं अभी। इसकी सन की प्रॉपर्टी लोकेशन यूज ऑन करते हैं अभी। सन की लोकेशन अगर आप देख रहे हैं तो 3 बजे की टाइम दिखा रहा है आपको आज की डेट का। तो आप इसके यहाँ पे सिलेक्ट करके, ये सन की लोकेशन आ गई, और यहाँ से आपने सन स्टेटस ऑन किया हुआ है। इंटेंसिटी इसकी आप 10 कर सकते हो, और स्काई बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसकी डेट चेंज कर सकते हो, टाइम भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ से चेंज कर दिया सुबह 10:30 बजे का टाइम। ठीक है, शैडो क्यों नहीं दिखा रहा है इसका? दिख रहा है कि नहीं? तो देखो उसका रेंडर्ड व्यू निकल के आ गया। ठीक है, इसकी क्वालिटी वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको ये आपका रेंडर टू रिसाइज है ना, किस वाले उसमें आपको रेंडर करना है। जैसे आपने HD TV में कर दिया, और यहाँ से आपने लिया हाई। ठीक है, और इसके यहाँ से इसको रेंडर किया आपने, तो ये अब दोबारा से रेंडर कर रहा है उसको, उसकी क्वालिटी इंक्रीज करके। तो पहले देखो कितनी जल्दी हो गया था, अब उतना ही स्लोली स्लोली आपका ये रेंडर्ड हो रहा है। प्रिंट आउट निकालने के लिए किस तरह से आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो बेस पे क्लिक किया तो आपको क्या चूज करना है, ये अपना फिगर, और एंटर मार देना है, फिर एक और एंटर मार देना है। तो ये आपका लेआउट बन के आ गया। अब यहाँ पे आपको ये कौन सा चाहिए, इसका टॉप व्यू ले लो, जिससे कि ये आपको प्रॉपर आपको दिखेगा। ये आपका टॉप व्यू हो गया, और यहाँ से इसको कर दो आपका, यही ले लो विजिबल, और ओके कर दो। अब ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा, ये आपका आइसोमेट्रिक, और ये आपका ये वाला भी हो जाएगा, और ये इसका साइड व्यू हो जाएगा इस तरफ। तो इस तरीके से आप इसका सारे व्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, इसका व्यू आपका आ रहा है ये। ठीक है, इसको फिनिश कर दो। ये आपका आइसोमेट्रिक दिख रहा है, ये आपका प्लान व्यू दिख रहा है। अब इस प्लान में आपको क्या करना है, डायमेंशंस वगैरह अपने हिसाब से लगा सकते हो सारे के सारे इसमें। एनोटेट में जाकर के, और यहाँ से लीनियर डायमेंशन अंदर से अंदर की दिखानी है तो आप इस तरह से दिखा सकते हो इसको। ठीक है, और इसका साइज वगैरह आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो इसमें, डी एंटर डायमेंशन स्टाइल में जाकर के मॉडिफाई। इसमें आपका टेक्स्ट का हाइट काफी ज्यादा आ रहा है। प्राइमरी यूनिट स्केल फैक्टर को चाहिए। ठीक है, फिट स्केल भी ये भी सही है। ठीक है, इसका मतलब इसके स्केल में आपका कौन सा स्केल आ रहा है इसमें,
यहाँ से इसका इस तरह से हर एक डायमेंशंस को आप शो करा सकते हो। ये आपका हिडन लाइंस भी शो करा रहा है, डॉटेड से जो करा रहा है वो हिडन लाइन से शो हो रही है। अब इसमें अगर आपको वो निकालना है सेक्शन व्यू, तो सेक्शन व्यू के लिए आपके पास देखो यहाँ पे सेक्शन है, फुल सेक्शन लो और इस वाले व्यू का और ड्रॉ कर दो कहाँ से कहाँ तक चाहिए आपको, और इसका नीचे ये आपका सेक्शन व्यू लग गया। ये देखिए, तो इसमें देखो एक वॉल आपकी ये दिख रही है, दूसरी वॉल ये है, ये सिंगल लाइन से जो आ रही है वो ये वाली वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फिर आपकी ये डबल वॉल है, और ऑटोमेटिक देखो उसमें हैचिंग भी आपको शो करा रहा है। तो इस तरह से आप इसमें ये भी व्यूज क्रिएट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। प्रोजेक्शन लेना है, प्रोजेक्शन व्यू भी देखो, प्रोजेक्शन से ये ऑटोमेटिकली आपको दिखाई रहा है, सेम व्यू है आपका प्रोजेक्शन में। किसी पर्टिकुलर पॉइंट का आपको डिटेल्ड व्यू चाहिए तो उस ड्राइंग पे यहाँ से ड्रॉ कर दो, और इस व्यू का ये परपेंडिकुलर आपका एग्जैक्ट व्यू खुल के आ जाएगा। आ गया देखो, तो ये वाला जो है आपका एग्जैक्ट ये जो पार्ट है उसका आपका डिटेल्ड व्यू खुल के आ गया। ठीक है भाई। अब Yes, sir. इसको प्रिंट आउट कराना है इस शीट को, तो आपके पास ऑप्शन होता है क्या, कंट्रोल पी का। तो यहाँ से आप इसका पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो, जेपीजी कर सकते हो, ठीक है। और जो प्रिंटर है आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, कौन से पेज पे निकालना है, A1 A4 A2 सारे यहाँ पे हैं आपका, उस पेज चूज कर लो और इसका प्रीव्यू देखो। तो ये आपका प्रीव्यू आ गया पूरा, लेकिन ये हल्का से ऊपर से कट रहा है, तो आपको क्या करना Yes. पड़ेगा, आपको यहाँ से बड़ा साइज लेते हैं A3 का, और इसका प्रीव्यू देखते हैं। आ गया एकदम, ठीक है भाई। लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट में लेके देखो, पोर्ट्रेट में और इसको प्रिंट कर दो तो ये आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्टली करना है तो आपके पास यहाँ से प्रिंट का भी है और एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है, और पीडीएफ में आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, ओके। Yes, sir. तो इस तरह से आप इसको प्रिंट आउट करा सकते हो, लेआउट को मॉडल में भी करा सकते हो यहाँ से। ठीक है भाई, कोई डाउट? Yes. अब जैसे कि ये लेआउट है, यहाँ पे भी देखो आप कर सकते हो, जैसे कि इसका लेआउट 1 पे ये दिखा रहा है, लेआउट 2 पे आपका ये आपका पूरा प्लान आ गया, देखो खुल के दिख रहा है आपको, आ रहा है। अब इस पे आपको ये टॉप व्यू लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ से इसका टॉप व्यू चूज कर लो, तो इस व्यू में सिर्फ आपको टॉप व्यू ही विजिबल होगा इसका। एक और लेआउट ले लो, ठीक है। इस व्यू में आपको आइसोमेट्रिक व्यू कराना है इसका विजिबल, तो देखिए ये आइसोमेट्रिक व्यू आपका आ गया। तो इस तरह से भी आप इनके अलग अलग लेआउट बना करके भी अलग अलग व्यूज पे आप उसको शो करा सकते हो, ठीक है। और नहीं तो एक चीज और है, अगर मॉडल पे ही आपको अगर करना है तो यहाँ से इसका व्यू पोर्ट चेंज कर लो, जैसे कि 4 इक्वल पार्ट में करना है, 2 में करना है, 3 में करना है, वो आपके ऊपर है। तो आपकी स्क्रीन ही डिवाइड हो जाएगी उतने पार्ट्स में। अब जैसे कि आपको इसमें इंडिविजुअली ये दिखाना है आइसोमेट्रिक व्यू, तो इसका आइसोमेट्रिक फिक्स कर दिया। इस व्यू में आपको टॉप व्यू दिखाना है तो आपने इसको टॉप व्यू पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इस व्यू में आपको, इस वाली विंडो में आपको फ्रंट व्यू दिखाना है तो यहाँ से फ्रंट व्यू आपने देखो एडजस्ट करा दिया। तो ये इस तरह से आप इसमें सारे व्यूज को एक ही स्क्रीन पे सारे व्यूज को दिखा सकते हो। इसका भी फिर से आप इसमें प्रिंट आउट वगैरह सब कुछ करा सकते हो इसी व्यू में, इसी लोकेशन से। ठीक है भाई, आ गया समझ के नहीं?
Yes. सिंगल में करना है, सिंगल में कर दो, वापस से सिंगल हो जाएगा आपका।